हे फ्रेंड्स, ये जो दिसंबर जनवरी का टाइम होता है, यूजुअली इस टाइम पे बहुत सारे फेलोशिप्स के एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं। तो कुछ मैं शेयर करती रहती हूँ इस चैनल पे, और आप कोशिश करिएगा अदरवाइज ऑल्सो थोड़े अटेंटिव रहें, क्योंकि जनरली समर इंटर्नशिप्स की जो सारी कॉल्स आती हैं वो ईयर एंड तक आ जाती हैं। और वैसे भी अदरवाइज ऑल्सो दिस इज द बेस्ट टाइम व्हेन पीपल डू एडवर्टाइज फॉर द नेक्स्ट सेशंस। यूजुअली जो सेशंस इवन डिफरेंट कोर्सेज के लिए शुरू होते हैं, सितंबर से शुरू होते हैं, तो उनके कॉल्स भी अभी आने शुरू हो जाते हैं। लाइकवाइज बहुत सारे पोस्ट डॉक्टरेट फेलोशिप्स के भी फॉर्म होते हैं। पोस्ट डॉक्टरेट फेलोशिप इज नथिंग बट एनी रिसर्च विच यू डू आफ्टर योर पीएचडी। वो भी मैं इस चैनल पर आपसे शेयर करती रहती हूँ। जैसे अभी ये जो करंट कॉल मैं शेयर कर रही हूँ पोस्ट डॉक्टरेट फेलोशिप की, ये यूनिवर्सिटी कोटे d'Azur है, फ्रांस में। जो यूनिवर्सिटी उसकी कॉल है, जिसमें उन्होंने पोस्ट डॉक 2025 यंग रिसर्चर एक्सीलेंस फेलोशिप प्रोजेक्ट्स के नाम से इसको एडवर्टाइज किया है। और ये 24 मंथ्स की फेलोशिप है पोस्ट डॉक्टरल लेवल पे। जो डिफरेंट लेबोरेटरीज हैं उनकी, उसमें इनको एक्सपोज करेंगे। यूजुअली इस कॉल का जो 12 पॉसिबल फेलोशिप्स हैं ये। और इस कॉल में आपको पहले अपने जो भी इंटरेस्ट या थीम है आपका, जिसमें आपका रिसर्च एरिया इंटरेस्ट आप रखते हैं रिसर्च करने के लिए, उसकी आपको मोर और लेस सिमिलर लैब ढूंढनी पड़ेगी, जिसका यहाँ लिंक दिया हुआ है। रिसर्च ग्रुप सिमिलर तरीके का काम करने वाला ढूंढना होगा, या जहाँ आप ज्वाइन करना चाहते हैं। और सुपरवाइजर के साथ कांटेक्ट करके फिर उसके बाद आप ओरिजिनल अपना रिसर्च प्रपोजल डेवलप करेंगे, और फिर उसके बाद अपनी एप्लीकेशन इनके प्लेटफॉर्म पर सबमिट करेंगे। सो इसका मतलब ये है कि आपको पहले एक होस्ट इंस्टीट्यूट या होस्ट इंस्टीट्यूट में सुपरवाइजर ढूंढना है सिमिलर रिसर्च एरिया में जिसमें आप काम करना चाहते हैं, और उसके बाद ही आप अपनी एप्लीकेशन को बनाना शुरू करें। बेसिक चीज़ें देख लेते हैं क्या क्या है। डाउनलोड अभी एप्लीकेशन का कॉल कर लेंगे क्या है, पहले उससे पहले देख लेते हैं कि क्या और चीज़ें हैं। सैलरी बेनिफिट्स क्या हैं। 24 मंथ्स का प्रोग्राम है। 3520 यूरोज ग्रॉस सैलरी है पर मंथ। और उसके बाद 5000 यूरोज एडिशनल प्रोजेक्ट की ऑपरेटिंग बजट है जो दिया जाएगा। और टेम्परेरी अकोमोडेशन विंटर्स विनर्स को दी जाएगी यहाँ पे, विद रेंट पेड फॉर 1 मंथ, ये भी लिखा हुआ है। और उसके अलावा बाकी जो इंफॉर्मेशन है वो उनको ड्यूरिंग देयर स्टे दे विल बी एबल टू फाइंड आउट द अबाउट रेस्ट ऑफ द थिंग्स। एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी ऑब्वियसली सिंस पोस्ट डॉक्टरेट है तो आपका पीएचडी इसका मतलब पहले होना चाहिए, आपको पीएचडी डिग्री आपको मिल गई हो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको 4 साल से ज़्यादा अपने पीएचडी करे हुए ना हो गए हो। यूजुअली जितने भी पोस्ट डॉक्टरेट फेलोशिप्स हैं जिनमें जो एडवर्टाइज होते हैं या जिनमें फंडिंग होती है, तो उसमें कोशिश जनरली यही होती है ज़्यादातर फेलोशिप में कि आप 5 साल से ज़्यादा टाइम आपको नहीं हो गया हो पीएचडी किए हुए। मोस्टली यू विल फाइंड द सेम। सो इसमें भी यही बोल रहे हैं 4 इयर्स से ज़्यादा ना हो गया हो आपका टाइम, मतलब 17 मार्च 2021 के बाद आपने अपना पीएचडी वाइवा डिफेंड किया। सिलेक्शन क्या है। आपको किसी भी इंटरडिसिप्लिनरी कमेटी में इंटरनल या एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स आपके रिव्यू करेंगे एप्लीकेशन को आपके सीवी के बेसिस पे, जिसमें ऑब्वियसली आपके जो भी ट्रैक रिकॉर्ड है, पब्लिकेशंस हैं, करियर प्लान्स हैं, वो सब होंगे। साइंटिफिक क्वालिटी, जो आपने प्रोजेक्ट प्रेजेंट किया है, जो आपने प्रपोजल डेवलप किया है विद योर सुपरवाइजर, सो कॉल्ड सुपरवाइजर जो आपको बाद में मेंटर करेंगे, उसका उसकी क्वालिटी पे डिपेंड करेगा। इम्पोर्टेंस क्वेश्चन जो आप पूछ रहे हैं, उसकी रिसर्च प्रॉब्लम का वो क्या है, ओरिजिनलिटी क्या है, ये सब चीज़ें। देन होस्ट लेबोरेटरी और सुपरवाइजर का सीवी भी, उसकी क्वालिटी भी असेस होगी। सूटेबिलिटी, आपका जो रिसर्च प्रोजेक्ट आपने सबमिट किया है वो होस्ट लेबोरेटरी में है या नहीं है, और प्रोजेक्ट का रेलेवेंस क्या है इस प्रोग्राम के रिलेशन में। इंटरेस्टिंगली, क्योंकि डेडलाइन काफ़ी दूर है 17 मार्च 2025, तो आप उससे पहले ही इसको अपने प्रोजेक्ट प्रपोजल को डेवलप कर दें, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो फेलोशिप है, ये फेलोशिप टेंटेटिवली February 1, 2026 से पहले स्टार्ट होगी, उसके बाद नहीं। द स्टार्ट ऑफ द स्कॉलरशिप दैट विल बी एग्री ऑन विद द होस्ट इज नो लेटर। हाँ, तो February 1, 2026 से पहले आपको वहाँ ज्वाइन करना होगा अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो।
टाइमलाइन देख लेते हैं कॉल की। 2 दिसंबर 2025 लॉन्च ऑफ दी कॉल ऑफ एप्लीकेशंस है। 17 सितंबर आपके 17 मार्च आपकी डेडलाइन है सबमिशन के एप्लीकेशन। फिर एंड ऑफ मई तक आपका रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। और February 1 2026 से आपसे एक्सपेक्टेशन होगी कि आप अपनी पोजीशन ज्वाइन कर लें। रिसर्च सुपरवाइजर कैसे फाइंड आउट करना है ये भी इन्होंने बताया है। आप अपनी ये सब डिटेल्स वगैरह दे करके सिमिलर फील्ड में ढूंढ लें रिसर्च इंटरेस्ट, और आप अपना सीवी वगैरह सब अपलोड करके भेज देंगे। तो उसके बाद दे कैन ऑल्सो प्रोवाइड यू टेंटेटिव नेम ऑफ द सुपरवाइजर जो आपके फील्ड के साथ अलाइन होता है, और फिर आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना प्रोजेक्ट अकॉर्डिंगली डेवलप कर सकते हैं। सो दैट इज हाउ दिस फेलोशिप वर्क्स। एंड लेट मी सी व्हाट डज इट से। इनका डाउनलोड जो है वो एप्लीकेशन का वो भी देख लेते हैं उसमें क्या एडिशनल चीज़ें हैं। कॉल है ये एक्सीलेंस फेलोशिप फॉर यंग रिसर्चर्स 2025, एंड दिस इज़ इन फ्रांस द इंस्टीट्यूट। फिर इसमें बाकी सारे कंटेंट्स मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर और मोर लेस द सेम, कि ये किसके लिए है और कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं, ये सब मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको। रिक्रूटमेंट और फंडिंग किस तरह से होगी, तो इसको आप डॉक्यूमेंट को देख लीजिएगा, थोड़ा और डिटेल में आपको बता रहा होगा। डेडलाइन, आपको अप्लाई कैसे करना है, रिकमेंडेशन लेटर आपको लेना है। फर्स्ट रिकमेंडेशन लेटर रेलिवेंट टू द सबमिटेड प्रोजेक्ट, ये पहुंचना है यहाँ पे। जो आप रिकमेंडेशन लेटर अपने मेंटोर्स से या सुपरवाइजर से आप लेंगे वो भी आपको अपलोड करने हैं। तो ये तो जनरल चीज़ें हैं जो आपको किसी भी फॉर्म को जब आप अप्लाई करते हैं तो आपको चाहिए होते हैं। ये एप्लीकेशन फॉर्म दे रखा है, उसमें आपको जो जो चीज़ें भरनी है ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आप एक बार देख लें और क्विकली स्टार्ट कर दें अपनी एप्लीकेशन। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसको भरने में, दिस सीम्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। आपको फ्रांस में एक अच्छा फेलोशिप का ऑफर मिल रहा है, पोस्ट डॉक्टरेट फेलोशिप का। सो इन केस you are interested, you must try to fulfill this form, and I'm sure you'll be able to get this fellowship if your application is strong enough, your proposal is good. Wish you all the very best.